भगवान गणेश, जो दो शब्दों से इनका नाम बना है, गण धन ईश, यानी लोगों के देवता। वास्तव में गणेश एक उत्तर वैदिक देव हैं। इन्हें जन या गण देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसी भी नए कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, भवन निर्माण, शुभ कार्य, व्यापार इत्यादि कोई भी अगर नया कार्य होता है तो उसका शुभारंभ भगवान गणेश की प्रार्थना से शुरू होता है। मुख्य रूप से इनकी पूजा महाराष्ट्र में विशेष रूप से होती है। वर्तमान में भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में ये प्रधान देवता के रूप में और प्रथम देव पूज्य देवता के रूप में इनकी मान्यता है। अथर्वशीर्ष उपनिषद में इन्हें सर्वप्रधान देवता के रूप में व्याख्या मिलती है। भगवान गणेश देवों के देव भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है, और रिद्धि और सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। इन्हें नई शुरुआत, समृद्धि, बुद्धि और सफलता के देवता और जीवन से बाधाओं को दूर करने वाले भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। भगवान गणेश के कई नाम हैं: गणपति, विनायक, गजानन, गणेश्वर, गौरी नंदन, गौरी पुत्र, श्री गणेश, गणाधिपति, श्री सिद्धि विनायक और श्री अष्ट विनायक, श्री बुद्धिपति, शुभकर्ता, सुखकर्ता, विघ्नहर्ता, महागणपति। भगवान गणेश गणेश लोक में, काशी में और कैलाश पर्वत में निवास करते हैं। काशी और कैलाश इनके पिता की नगरी है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए ओम वक्रतुंडाय विद्महे एकदंताय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, या किसी भी कार्य से पूर्व उनके प्रति एक मंगल कामना वाला मंत्र मिलता है: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ठीक है। और ऐसा ही एक मंत्र और भी है जो प्रमुख रूप से भगवान गणेश के लिए वंदना किया जाता है। एक तो रक्ष रक्ष गणाध्यक्षो, रक्ष त्रैलोक्य रक्षक, ठीक है ना। तो एक वो है, और एक जो है कभी कभी आप श्री रामचरितमानस के शुरुआत में सुनते हैं: ओम वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भगवान गणेश के अस्त्र जो हैं त्रिशूल, तलवार, अंकुश, पाश, मोदक और परशु हैं। इनके प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक और मोदक है। इनका प्रमुख दिवस बुधवार है। ये भगवान कार्तिकेय के बड़े भाई हैं। भगवान अयप्पा इनके बड़े भाई हैं। नहीं, भगवान कार्तिकेय इनके बड़े भाई हैं, अयप्पा भी बड़े भाई हैं। देवी अशोक सुंदरी इनकी बड़ी बहन है। देवी ज्योति इनकी बड़ी बहन है, और मनसा देवी भी इनकी बड़ी बहन मानी जाती है। इनका बड़ा बेटा शुभ है, जो शुभता का प्रतीक है। लाभ छोटा बेटा है, जो लाभ का प्रतीक है। और माँ संतोषी, जो संतुष्टि की देवी है, इनकी संतान है। इनकी सवारी मूषक यानी चूहा है। प्रिय भोग क्या है? मिष्ठान, मोदक, लड्डू, ठीक है ना। प्रिय पुष्प क्या है? लाल रंग के फूल। प्रिय वस्तु है दुर्वा, शमीपत्र। अधिपति हैं जल तत्व की ये। शास्त्र अगर देखा जाए जहाँ से भगवान गणेश के बारे में जानकारी मिलती है तो वह है गणेश पुराण, शिव महापुराण, मुद्गल पुराण। इनसे संबंधित प्रमुख त्योहारों में गणेश चतुर्थी और दीपावली का विशेष महत्व है। इनके बारे में कथा है कि प्राचीन समय में सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि का एक अत्यंत मनोरम स्थान था। उनकी अत्यंत रूपवती एक पतिव्रता पत्नी था जिसका नाम था मनोमयी। एक दिन ऋषि लकड़ी लेने के लिए वन में गए और मनोमयी गृह कार्य में लग गई। उसी समय एक दुष्ट कौंच नामक गंधर्व आया और उसने अनुपम लावण्यवती मनोमयी को देखा तो व्याकुल हो गया। कौंच ने ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लिया
और रोती कांपती हुई ऋषि पत्नी उससे दया की भीख मांगने लगी। और उसी समय सौभरी ऋषि आ गए। उन्होंने गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, तूने चोर की तरह मेरी सहधर्मिणी का हाथ पकड़ा है, इस कारण तुम मूषक होकर धरती के नीचे चोरी करके अपना पेट भरेगा। अब कांपते हुए गंधर्व मुनि ने प्रार्थना की, दयालु मुनि, अज्ञानता कारण मैंने आपकी पत्नी के हाथ का स्पर्श किया था, मुझे क्षमा कर दें। ऋषि ने कहा, मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं होगा। फिर भी द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति देव गजमुख पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, और हर युग में गणेश जी ने अलग अलग अवतार लिए हैं। तब तुम उनका डिंक नामक वाहन बनेगा, जिससे देवगढ़ भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। सारे विश्व तब तुझे श्री डिंक जी महाराज करके वंदन करेंगे। इस प्रकार से देखें तो गणेश जी को जन्म न देते हुए माता पार्वती ने उनके शरीर की रचना की थी। उस समय उनका मुख सामान्य था। माता पार्वती स्नानागार में गणेश की रचना के बाद माता ने उनके घर की पहरेदारी करने के लिए आदेश दिया। माता ने कहा, जब तक वह स्नान कर रही हैं तब तक के लिए गणेश किसी को भी घर में प्रवेश न करने दे। तभी द्वार पर भगवान शंकर आए, बोले, पुत्र यह मेरा घर है, मुझे प्रवेश करने दो। गणेश के रोकने पर प्रभु ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश को भूमि पर निर्जीव पड़ा देख माता पार्वती व्याकुल होती। तब शिव जी को उनकी अपनी गलती का बोध हुआ और उन्होंने गणेश के धड़ पर गज का सर लगा दिया और उनको प्रथम पूज्य होने का वरदान मिला। इसलिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा होती है। गणेश जी को सिंदूर धूप चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें गुड़ के मोदक और बूंदी के लड्डू, सामी का वृक्ष के पत्ते, सुपारी भी प्रिय हैं। गणेश जी को लाल धोती और हरा वस्त्र चढ़ाने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु की एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है और बिना विरोध के ज्ञान नहीं होता। तो देखिए ये ज्योतिष शास्त्र में गाणपत्य धर्म क्या का दर्शन क्या ये बता रहा हूं। तो गणेश जी को मानने वालों का मुख्य उद्देश्य है उनको सर्वत्र देखना है। गणेश अगर साधन है तो संसार के प्रत्येक कण में वह विद्यमान है। उदाहरण के लिए जो साधन है वही गणेश है। जीवन को चलाने के लिए अनाज की आवश्यकता होती है, तो जीवन को चलाने का साधन अनाज है, तो अनाज गणेश है। अनाज को पैदा करने के लिए किसान की आवश्यकता होती है, तो किसान गणेश है। किसान को अनाज बोने और निकालने के लिए बैलों की आवश्यकता होती है, तो बैल भी गणेश है। अनाज बोने के लिए खेत की आवश्यकता होती है, तो खेत भी गणेश है। और अनाज रखने के लिए भंडारण के स्थान की आवश्यकता होती है, तो भंडारण का स्थान भी गणेश है। तो अनाज के घर में आने के बाद उसे पीस करके चक्की की आवश्यकता होती, तो चक्की भी गणेश है। चक्की से निकालकर रोटी बनाने के लिए तवे, चिमटे और रोटी बनाने वाले की आवश्यकता होती है, तो वह सभी गणेश है। खाने के लिए हाथों की आवश्यकता होती है, तो हाथ भी गणेश है। मुंह में खाने के लिए दांतों की आवश्यकता है, तो दांत भी गणेश है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भी आवश्यक चीजें हैं जीवन जीने के लिए, जो भी साधन है या साधन जीवन में जो प्रयोग किए जाते हैं वे सभी गणेश हैं। और अकेले शंकर पार्वती के पुत्र और देवता ही नहीं, सभी क्या हैं, सब में गणेश विद्यमान है। गणेश जी का सर्वश्रेष्ठ है मंत्र है, ओम श्री गणेशाय नमः। हे देवता महागणपति आपको मेरा प्रणाम। ओम गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। हे गणेशा तुम्हें प्रणाम। तुम ही सजीव प्रत्यक्ष रूप हो, तुम ही कर्म कर्ता भी हो, तुम ही धारण करने वाले हो और तुम ही हरण करने वाले संहारी हो। तुम में ही समस्त ब्राह्मण व्याप्त हैं, तुम ही एक पवित्र साक्षी हो। ज्ञान कहता हूँ, सच्चाई कहता हूँ। तो असल में हे प्रभु तुम मेरी रक्षा करो, मेरी वाणी की रक्षा करो, मुझे सुनने वाले की रक्षा करो, मुझे देने वाले की रक्षा करो, मुझे धारण करने वाले की रक्षा करो, वेदों उपनिषदों एवं वाचकों की रक्षा करो, साथ उसमें ज्ञान लेने वाले शिष्यों की रक्षा करो, चारों दिशाओं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण संपूर्ण जगत की रक्षा करो। तो ये क्या है, गणपत्य अथर्वशीर्षम है। गणपत्य संप्रदाय के गणपत्य हिंदुओं का वह संप्रदाय है जो गणपति गणेश को सगुण ब्रह्म के रूप में मानता और पूजता है, जो कहता ओम गंग गणपतये नमः।
गणपति संप्रदाय के लोग गूढ़ हिंदू संप्रदाय के सदस्य हैं जो गजानन गणेश को ही परम देवता, इष्ट देवता मान करके पूजा करते हैं। और लगभग 10वीं शताब्दी तक यह संप्रदाय अपने चरम पर था। इसने सभी महत्वपूर्ण कार्यों, धार्मिक अनुष्ठानों के प्रारंभ में संतुष्ट किए जाने वाले महत्वपूर्ण देवता के रूप में गणेश की स्थापना की। इस संप्रदाय ने गणेश को समर्पित मंदिर बनवाए, जिनमें सबसे बड़ा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में चट्टानों को काट करके बनाया गया मंदिर उच्च पिल्लैयार कोविल है। गणेश की पूजा उनकी मूर्ति के समक्ष ध्यान के द्वारा और बिना ध्यान किए फल फूल अर्पित करके दोनों तरीकों से की जाती है। और इन संप्रदाय के सदस्य माथे पर गोल लाल टीका लगाते हैं, कंधों पर हाथी का सिर और दांत का चिन्ह अंकित करवाते हैं। तो ये आपका गाणपत्य धर्म बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। भगवान गणेश सबकी रक्षा करें। धन्यवाद।